Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. आज की इस Praise the Lord. दोपहर में आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है आज के इस बाइबल अध्ययन के अंदर। और हम प्यारे परमेश्वर लोग आने वाले दिनों के अंतर्गत वचन की बातों के अंदर चलेंगे और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन जैसे जैसे हमारे अंदर जाएगा हम आत्मिकता के अंतर्गत एक गहराई को प्राप्त करेंगे। और आत्मिक गहराई आपको इस बात को समझना है परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु के पवित्र वचन के अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना का 3रा अध्याय, अगर आप यूहन्ना का तीसरी पत्री को आप निकालेंगे, यूहन्ना की 3 जो पुस्तकें हैं, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना और उसकी दूसरी आयत को अगर आप पढ़ोगे तो वहां परमेश्वर का वचन हमें एक विशेष बात बोलता है। प्रभु का पवित्र वचन हमें एक विशेष बातचीत बताता है। और यहाँ प्रभु के वचन लिखा है 3:2 में, तीसरा यूहन्ना उसकी दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। वहां ऐसा लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रभु का पवित्र वचन यहाँ कहता है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। आज आपको इस बात को जानना है, समझना है। जैसे हम प्रभु के वचन की शिक्षा के अंदर बढ़ रहे हैं, आपको कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमें इस बात को अपने जीवन की हृदय की गहराई के अंदर बसा लेने की आवश्यकता है कि जैसे हम आत्मिक उन्नति करेंगे, अर्थात जिस लेवल तक हम आत्मिक उन्नति करेंगे उसी लेवल तक हम दूसरे क्षेत्रों में उन्नति करेंगे। इसका मतलब यह है, आप चाहते हैं कि धन के क्षेत्र में उन्नति करें, आप चाहते हैं, अगर आप बिजनेस करने वाले हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस उन्नति पर जाए। क्या आप नौकरी करने वाले हैं, आप चाहते हैं कि आपने नौकरी के अंदर और अधिक ऊंचाई पे जाए। आप जो कुछ भी काम करते हैं, क्या आप चाहते हैं क्या आप अपने काम में सफलता प्राप्त करें? तो आपसे कहना चाहते हैं इस सफलता की प्राप्ति के लिए आपको मुझको क्या करना है? बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहना चाहते हैं मेहनत गलत नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके काम आशीष में होंगे, मेरे काम आशीष में होंगे, हम ब्लेस होंगे, हमारे कार्य को प्रभु की आशीष होगी, हमारे जीवन के अंदर सफलता होगी, हमारे जीवन के अंतर्गत उन्नति होगी, हम जीवन के अंदर ऊंचाई पे जाएंगे यदि मैं और आप क्या करें? आत्मिक उन्नति करें। हालेलुया, आत्मा के अंदर उन्नति करें। प्रेज द लॉर्ड दीपक सर, गॉड ब्लेस यू दीपक सर। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि हम आत्मिक उन्नति के साथ, आत्मिक उन्नति ही हमारी बाकी क्षेत्र में उन्नति का कारण बनती है। आज बहुत से लोग जीवन के अंदर असफलता को महसूस कर रहे हैं। आज बहुत से लोग जीवन के अंतर्गत एक निराशा को महसूस कर रहे हैं। आज जीवन के अंदर बहुत से लोग हारी अवस्था के अंदर हैं। आज जीवन के अंदर बहुत से लोग टूटी अवस्था के अंदर हैं। आज जीवन के अंदर बहुत से लोग निराशा की अवस्था में हैं। जानते क्यों? क्योंकि उनके जीवन के अंदर उन्होंने अपनी आत्मा के ऊपर कार्य नहीं किया। आज की प्यारे परमेश्वर दोपहर के अंतर्गत जब हम इस शिक्षा को प्रारंभ करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन की शिक्षा जिसके द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? आत्मा के अंदर उन्नति प्राप्त करते हैं। हमारी आत्मिक उन्नति हमारी जो होती है, आपको कहना चाहते प्यारे परमेश्वर लोगों, ये हमारी आत्मिक उन्नति हमारे दूसरे क्षेत्रों के लिए उन्नति कारण बनती है। हालेलुया। आप इस शिक्षा को हल्की ना लें। आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा, परमेश्वर के वचन का अध्ययन, परमेश्वर के वचन के साथ बिताया गया समय, परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया समय, आपसे कहना चाहते हैं सर्वोत्तम समय होता है, क्योंकि ये वो समय होता है जिसके द्वारा हम जीवन के अंतर्गत एक ऊंचाई की ओर जाते हैं, जिसके अंदर हम जीवन के अंदर एक हाई लेवल के अंदर हम जाते हैं। जीवन के हाई लेवल में जाने के लिए प्यारे परमेश्वर लोगों, आज आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कल हमने बताया था, प्रेरितों काम 4:13 से उन्होंने महान सामर्थ्य काम किए, उन लोगों ने अद्भुत कार्य किए, उनके द्वारा चमत्कार हुआ, उनके द्वारा सामर्थ परमेश्वर सामर्थ भई। और वो कौन लोग थे? परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, हमने कल देखा था, वो साधारण लोग थे और अनपढ़ लोग थे। हालेलुया, वो साधारण लोग थे और अनपढ़ लोग थे। आपसे कहना चाहते, आप आज अगर साधारण हैं,
परमेश्वर आपको असाधारण बनाने की सामर्थ्य रखता है। इफ यू आर अ सिंपल पर्सन, इफ यू आर ए ऑर्डिनरी पर्सन, आई वांट टू से, आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, God has power to make you extraordinary person. हालेलुया। परमेश्वर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की सामर्थ्य रखता है, असाधारण बनाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन इसके लिए आपको और मुझको वचन की शिक्षा को समझना है, परमेश्वर के वचन की बात को समझना है। प्रभु के वचन में से हम एक भाग हम चाहते कि आप लोग निकाले, इस बात को समझे। हम चाहते कि अधिक से अधिक आप प्रभु के वचन आपके पास रखें, आप परमेश्वर के वचन की ओर देखें, ताकि हम प्रभु के नाम की महिमा कर सके। व्यवस्था विवरण और उसका 3रा अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय मेहरबानी से निकाले। व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय अगर आप हमारे साथ निकालेंगे, व्यवस्था विवरण और उसका 5वां अध्याय और उसकी 33 वर्ष 5:33। प्यारे परमेश्वर लोग आपसे कहना चाहते हैं, व्यवस्था विवरण 5 का 33, ये आपको वचन आपसे कहना चाहते हैं। वचनों को आप लिख ले। अगर अभी आपके पास प्रभु का वचन है तो मेहरबानी से हमारे साथ निकालें, हम प्रभु के वचन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यदि अभी आपके पास प्रभु का वचन नहीं है तो इसे प्लीज नोट डाउन कर लें, अपने मोबाइल नोट डाउन कर ले, बाद में आप इस वचन को पढ़े। ये सामर्थी वचन है। इस प्रकार लिखा है 5 के 33 में लिखा है, जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस मार्ग पे चलते रहो। आपसे कहना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं इंपोर्टेंस ऑफ द ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की शिक्षा और परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन। हमारे पास वचन होगा ही नहीं तो हम कहां से आज्ञा मानेंगे। आपके पास वचन होना जरूरी है, आपके पास वचन की शिक्षा होना जरूरी है, आपके पास मेरे पास परमेश्वर के वचन का होना जरूरी है। और जब हमारे पास वचन होगा और अगर हम परमेश्वर के वचन को माने, यहाँ इसकी ब्लेसिंग लिखी गई है, क्या कहता है, तो तुमको यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पे चलते रहो। तो नंबर 1, तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। प्रभु वचन लिखा है, यू विल अलाइव, आप जीवित रहोगे और तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति चाहता है उसका भला हो। आज हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि हाँ मेरा भला होना चाहिए, मेरे जीवन में भलाई आनी चाहिए, मेरे जीवन के अंतर्गत भला होना चाहिए। इस भलाई को कैसे आप प्राप्त करेंगे? कई लोग कहते उसने मेरा बुरा कर दिया, उस व्यक्ति की वजह से मेरा बुरा हो गया, उसने मेरा बुरा किया। आज की प्यारे परमेश्वर के लोगों दोपहर आपसे कहना चाहते हैं, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। यदि आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का पालन आप करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को मानने वाले व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाले व्यक्ति हैं, आपको कहना चाहते हैं आपका बुरा नहीं हो सकता। प्रभु का वचन कहता है तुम जीवित रहोगे, तुम्हारा भला होगा। और आगे लिखा, जिस देश के तुम अधिकारी होंगे। और परमेश्वर तीसरा काम क्या करेगा? जहां हम रहेंगे परमेश्वर हमें वहां अधिकार के स्थान पर रखेगा। हालेलुया। ऊंचाई के स्थान पर रखेगा। आप जहां कहीं भी रहते हैं, इस समय जितने लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग इस समय शिक्षा के अंदर शामिल, आप जहां कहीं भी रह रहे हैं, आप गांव में इस संदेश को सुन रहे हैं, आप शहर में सुन रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट में सुन रहे हैं, आप किसी स्टेट के अंदर सुन रहे हैं, आप अदर कंट्री आउट ऑफ इंडिया इस संदेश को सुन रहे हैं, आपसे कहना चाहती है परमेश्वर का वचन कहता है तुम अधिकार के स्थान पर रहोगे, तुम डोमिनियन प्लेस पर रहोगे, तुम ऊंचाई के स्थान पर रहोगे। तुम्हारे जीवन के अंतर्गत परमेश्वर के वचन को जब हम मानेंगे, हम एक अधिकार को प्राप्त करते हैं। हमारे पास एक अधिकार आता है। वी हैव अथॉरिटी इन अस, नॉट बिकॉज ऑफ आवर नॉलेज, नॉट बिकॉज ऑफ आवर हालेलुया अदर थिंग, बट बिकॉज ऑफ ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड। प्यारे परमेश्वर को किसी बुद्धि ज्ञान की वजह से नहीं, किसी पोस्ट के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन की आज्ञा के कारण, परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन के कारण से आपके पास देश के ऊपर एक अधिकार आपके जीवन में आता है। आपके जीवन में एक अधिकार रिलीज किया जाता है। आज आपसे कहना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन की बात को मानना प्रारंभ करते हैं, जब हम शिक्षाएं जो प्रभु का वचन सीख रहे हैं, जब हम उन परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को अपने लाइफ में अप्लाई करना हम प्रारंभ करते हैं, हम एक अधिकार के स्थान पर हम जाते हैं, हम एक डोमिनियन प्लेस के ऊपर हम जाते हैं। फिर हमें कोई दबा नहीं सकता, फिर हमें कोई कुचल नहीं सकता, फिर हमें कोई हरा नहीं सकता, फिर हम एक
विजय के स्थान पर रहते हैं। आज बहुत से लोग जीवन के अंदर टूटी अवस्था के अंदर हैं। लोग जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमारा अच्छा नहीं हो पा रहा है, हमारा भला नहीं हो पा रहा है, हमारे बॉस हमारी प्रशंसा नहीं करता है, हम जीवन के अंतर्गत प्रमोशन देखे बड़े साल हमें हो गए हैं। वी आर नॉट सीइंग प्रमोशन इन आवर लाइफ। माय डियर सिस्टर, योर प्रमोशन इज कमिंग, योर प्रमोशन इज एट हैंड। आई वांट टू से योर प्रमोशन इज एट हैंड। आपका प्रमोशन आपके नजदीक है। आप प्रमोशन को देखेंगे, आप अपने जीवन में उन्नति को देखेंगे, आप अपने जीवन के अंदर भलाई को देखेंगे, आप अपने जीवन के अंदर बढ़ोतरी को देखेंगे। जब आप अपने जीवन के अंतर्गत हालेलुया हालेलुया खुदा के लोगों, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन के अंग को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। आज हम जीवन में क्या अप्लाई कर रहे हैं? आज व्यक्ति क्या अप्लाई कर रहा है? आज बहुत से सिद्धांत लोगों ने अपना लिए हैं। आज लोगों ने बहुत से नियम अपने जीवन में लगा लिए हैं। आज लोग अपने जीवन के अंदर जानते क्या लगा रहा है? विधि लगा रहा है। ऐसा मैं करूं, वैसा मैं करूं तो मैं जीवन के अंतर्गत एक डोमिनियन प्लेस पे होऊंगा। नो, इट में फेथ ये असफल हो सकती है। लेकिन आपसे कहना चाहते जो आपको हम बता रहे हैं, जिन शिक्षाओं को हम देखने जा रहे हैं, अगर उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, यू विल बी ऑन द डोमिनियन प्लेस। आप जीवन के ऊंचाई के ऊपर होंगे, आप जीवन के अंतर्गत एक हायर प्लेस के अंदर होंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य और बहुत सी बातें हैं वचन से संबंधित। परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसा लिखा गया है, और हम जब परमेश्वर की बात को मानते हैं खुदा के लोगों, आपसे प्रभु के वचन में लिखा हम जीवित रहेंगे, भला होगा, और हम लंबे समय तक, ऐसा लिखा है, उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। हम लंबे टाइम तक हम उस स्थान पर रहेंगे, हम लंबे समय तक उस जगह पर बने रहेंगे। कौन सी जगह पर? डोमिनियन प्लेस। जिस देश में हम हैं, उस देश के अंदर हम लंबे से अधिकार के स्थान पर हम लंबे समय रहेंगे। ऐसा नहीं आज हमें अधिकार मिला, कल हमसे छीन लिया गया। आज संसार के अंदर प्यारे परमेश्वर लोगों, हर एक जगह पर हम अलग अलग बातचीत को हम देखते हैं, हर एक जगह पर हम अलग अलग बात को हम संसार के अंदर देखते हैं। हर एक कुर्सी का एक टाइम है, हर एक कुर्सी का एक टाइम है प्यारे परमेश्वर के लोगों। 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, अलग अलग जगह पर अलग अलग कुर्सी का टाइम है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, जो चेयर, जो अधिकार परमेश्वर देता है, इट हैज इटर्नल, ये अनंत काल के लिए है। ये जब तक आप संसार में तब तक, और जब संसार को छोड़कर जाएंगे वहां भी आपको एक सिंहासन दिया जाएगा, वहां भी आपको एक ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा को अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा। वी नीड टू अप्लाई the teaching of the word of God in our life. When we apply the teaching of the word of God, when we apply the written word of God in our life, then we see, hallelujah, my dear sister, we see greatness in our life, promotion in our life, growth in our life, victory in our life. आपसे कहना, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर अप्लाई करते हैं, हम विजय को, बढ़ोतरी को, उन्नति को, जीवन के अंदर हायर प्लेस को अपने जीवन के अंदर हम देख पाते हैं। आइए हम आज परमेश्वर के वचन के अंतर्गत चलने से पहले एक और बात आपसे बोलना चाहते हैं। जिस परमेश्वर के वचन की शिक्षा को हम मान रहे हैं, मानने जा रहे हैं, जानते हो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? ही इज फेथफुल गॉड। हालेलुया, ही इज फेथफुल गॉड, ही इज आवर फेथफुल गॉड। वो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज बहुत से लोग इस बात के लिए चिंतित है, मैं अगर प्रभु की बात को मानूंगा मेरे जीवन के लिए क्या होगा? मैं अगर परमेश्वर की वाचा को मानूंगा मेरे जीवन के लिए परमेश्वर क्या करेगा? ये सारी आशीषें परमेश्वर देगा, लेकिन उसके साथ वन द ग्रेटेस्ट फेथफुलनेस ही विल शो, एक महान विश्वास योग्यता वो आपके मेरे जीवन दिखाएगा। जानना चाहते विश्वास योग्यता क्या है? कौन सी फेथफुलनेस प्रभु हमें दिखाएगा? जल्दी से हमारे साथ निकाले प्यारे परमेश्वर लोगों। व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। इट इज द सो इम्पोर्टेंट वर्स, सो मच इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड मी। व्यवस्था विवरण 7 का 9। हम चाहते हैं कि आप सब लोग मेहरबानी से इसे राइट डाउन कर ले, लिख ले प्यारे परमेश्वर के लोगों। व्यवस्था विवरण 7:9 ये एक वो वचन है, ये प्यारे परमेश्वर के लोग हम चाहते हैं कि आप एक क्षण ले, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार एक क्षण ले, समय ले कि इस बातों को देखें। आपको बोलना चाहते हैं एक महत्वपूर्ण आयत है, ये परमेश्वर के वचन की महत्वपूर्ण बात है। व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत।
ये महत्वपूर्ण वचन है जिसके द्वारा आपको ये वचन आपको अनुग्रह करेगा, ये वचन आपकी मदद करेगा कि आप परमेश्वर में लंबा चल पाएंगे। आप परमेश्वर के साथ चलते चलते कभी पीछे ना हटेंगे। आप परमेश्वर के साथ चलते चलते कभी भी बैक नहीं होंगे, लेकिन आपकी इच्छा होगी कि मैं और प्रभु में चलूं और प्रभु में चलूं। व्यवस्थावरण 7 का 9 मेहरबानी से निकाले, जल्दी से हमारे साथ पढ़े। अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपने घरों पर जहां पर भी हैं आप पढ़े। व्यवस्थावरण 7 का 9 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए ये जान रहा कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। ही इज फेथफुल गॉड। प्यारे परमेश्वर लोग, जब आप प्रभु के वचन को मान रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और कहाँ विश्वास योग्य है? वे जो उससे प्रेम रखते और उसके आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर को ये उसकी विश्वास योग्यता है। अगर आज आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें, आज इफ यू विल टेक डिसीजन टुडे दैट यू विल फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ, आप परमेश्वर के वचन का पालन अपने जीवन में करेंगे। आपसे कहना चाहे परमेश्वर की विश्वास योग्यता ये है, वो आपके 1000 पीढ़ियों तक वो अपनी करुणा को दिखाएगा। वो आपकी 1000 पीढ़ियों तक अपनी करुणा को दिखाएगा। आज आप पहली पीढ़ी प्रभु के पास होंगी, शायद हो सकता है आप प्रभु के अंतर्गत दूसरी पीढ़ी होंगी, लेकिन आज की प्यारे परमेश्वर लोग आपको कहना चाहते इस समय के अंतर्गत आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर 1000 पीढ़ी तक आपके ऊपर अपनी करुणा को दर्शाएगा। 1000 पीढ़ियों तक परमेश्वर अपनी दया को दर्शाएगा। 1000 पीढ़ियों तक वो अपनी करुणा को आपके लिए दर्शाएगा। आज की दोपहर इससे पहले कि प्रभु के वचन को तैयार करें, आइए अपने हृदय को खोले, खुदा के सम्मुख आ जाएं और प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, मैं तेरी बात को मानने के लिए अपने आप को देता हूँ। हाँ परमेश्वर, मैं आपकी बात को मानने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। हाँ परमेश्वर, यस लॉर्ड, आई विल follow thy word. Yes Lord, I will follow thy word. Let us turn in our teaching. आइए अपनी शिक्षा का अंदर चले और आज की शिक्षा का पहली बात हम जो हमारी शिक्षा का पहला पॉइंट है और वो है मसीही जीवन की नींव, फाउंडेशन ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ। मसीही जीवन की नींव क्या है? हम मसीह जीवन की नींव के द्वारा, यानी परमेश्वर इस बात को हम सब जानते हैं, नींव मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूत होती है। नींव को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पैर। जिस व्यक्ति के पैर मजबूत होते हैं वो ज्यादा दौड़ सकता है, ज्यादा काम कर सकता है, बहुत अत्यधिक कार्य का। हमारी पूरी बॉडी का भार किस पर टिका हुआ है? हमारे पांव पर। इसी तरह से एक पूरी बिल्डिंग, जहां कहीं भी आप है, जिस भी घर में आप इस समय देख रहे हैं, ऑफिस में आप देख रहे हैं, हो सकता है 10 मंजिल का ऑफिस होगा, 5 मंजिल का आपका मकान होगा, 2 मंजिल का आपका मकान होगा। आपसे कहना चाहते हैं आपका मकान उन दीवारों के सहारे नहीं है, आपका मकान, आपका वो ऑफिस उस किस पर टिका हुआ है? उस नींव पर टिका हुआ है। नींव की मजबूती के ऊपर पूरी बिल्डिंग टिकी होती है। और मसीही जीवन की नींव आज हमें जानना है। नींव हमारी पक्की होगी, नींव हमारी मजबूत होना जरूरी है। टुडे जल्दी से हम समय ना वेस्ट करते हुए हम परमेश्वर के वचन में से नींव के अंतर्गत, इस नींव में कई पत्थर होंगे, इससे पहले पत्थर को आज हम देखेंगे। मसीही जीवन की नींव का पहला पत्थर, फर्स्ट स्टोन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। मसीही जीवन की नींव का पहला पत्थर हम देखेंगे। मेहरबानी से हमारे साथ निकाले इब्रानियों की पत्री और उसका 6ठा अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय हमारे साथ निकालें। जल्दी से इब्रानियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय निकालें। और यहाँ पर हम देखते हैं 6ठा अध्याय इब्रानियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने। फर्स्ट प्यारे परमेश्वर वो मसीह जीवन की नींव है मन फिराना। आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर के वचन आए, आप चाहते हैं परमेश्वर के वचन की भरपूरी आपके जीवन में आए, आप चाहते हैं आप प्रभु के वचन के अनुसार अपरंपार आशीष आपके जीवन के अंदर आए,
फर्स्ट काम आपको मुझे करना है मसीही जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ोतरी के लिए। पहला जो काम आपको करना है, इस नींव को बना, नींव के अंदर जो पहला पत्थर आपको डालना है वो है मन फिराओ, अर्थात मन फिराना बहुत जरूरी है। पाप के साथ आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। आप जिस भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, आपको मन फिराना बहुत जरूरी है। यू नीड टू रिपेंट, आपको मन फिराना जरूरी है। आप जैसे हैं वैसे परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। आप बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, आप बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, आप बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे बोलने में हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे गायक हो सकते हैं, आप संसार का एक अच्छी पोस्ट आपकी हो सकती है। इट्स गुड माय डियर ब्रदर सिस्टर, ये अच्छा है, ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की आशीष आपके जीवन के अंदर आए, आपके जीवन का पहला नींव का पत्थर जो आपको डालना है मसीह जीवन के अंदर, मसीह जीवन की जो नींव है वो पहला उसका पत्थर है मन फिराना। मन फिराने का मतलब ये है आपको अपने जीवन के अंतर्गत जो गलतियां आपने की हैं, जो पाप आपने किए हैं, जो गुनाह आपने किए, उन्हें मानना जरूरी है। गुनाह के साथ, पाप के साथ आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया आज से 2020 साल पहले, उसने प्रभु के वचन को, वचन का प्रचार करने के लिए निकला है। उन्होंने यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी को प्राप्त किया, 40 दिन 40 रात उपवास करना रहा, शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। इन सारी बातों के बाद यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो प्रचार करने के लिए गया। और जानते यीशु ने क्या प्रचार किया? यीशु मसीह ने सबसे पहला प्रचार यही किया। यीशु मसीह का पहला प्रचार के अंतर्गत उनका पहला प्रचार का पहला शब्द ये था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ। यीशु मसीह ने नहीं कहा चंगाई पाओ, यीशु ने नहीं कहा छुटकारा प्राप्त करो, यीशु ने नहीं कहा कि आशीष पाओ। हालांकि सब चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल हैं। यीशु ने ऐसा नहीं, यीशु आशीष नहीं देना चाहता। अगर आप में कुछ लोग बीमार कहेंगे, हो पास्टर साहब क्या प्रभु यीशु चंगाई नहीं देगा? बिल्कुल प्रभु देगा। आप में से कई लोग कहेंगे मैं कर्ज से मुक्त, क्या प्रभु मुझे कर्ज से मुक्त करेगा? जरूर करेगा। आप जीवन में किसी प्रार्थना को लेकर प्रभु के नजदीक आ रहे हैं, आप कहेंगे क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा? आपसे कहना चाहते हो जरूर देगा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर को जो करना है मन फिराना है। मन फिराना है, आपको पश्चाताप करना है, आपको कहना है कि परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे नजदीक लेकर आता हूं, आती हूँ। परमेश्वर मसीह तेरे लहू के सामर्थ्य से मुझे धोकर शुद्ध कर। मैं स्वीकार करता हूं, करती हूँ कि मैं एक पापी हूँ। यानी परमेश्वर के लोगों, यदि आपने प्रार्थना नहीं की है, आपने इस प्रार्थना के बिना आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, ये प्रारंभिक प्रार्थना करे बिना आप वचन को पढ़ रहे हैं, आप ये प्रार्थना किए बिना आप जीवन के अंतर्गत चर्च में जा रहे हैं, आप ये प्रार्थना किए बिना, मन फिराए बिना आप प्रभु के राज्य के लिए धन दे रहे हैं, आप बिना मन फिराए प्रभु के राज्य के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, आप बिना मन फिराए वचन को सुन रहे हैं, आप बिना मन फिराए हो सकता वचन का प्रचार कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते कोई इसका फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा गया, प्यारे परमेश्वर के लोगों, यदि कोई परमेश्वर के राज को देखना चाहता है तो उसके देखने से पहले क्या उसके जीवन में होना पड़ता है? प्यारे परमेश्वर के लोगों, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, ही मस्ट बी बोर्न अगेन। मन फिराने को दूसरे रूप में प्रभु के वचन के अंदर लिखा गया है नया जन्म प्राप्त करना। मन फिराने का मतलब है पुरानी बातों को छोड़ करके, पुरानी जो तमाम बातें उनको छोड़, पापों को मान करके, उन्हें छोड़ करके मसीह के साथ चलना मन फिराना है। मन फिराना का दूसरे शब्दों में, दूसरे साधारण शब्दों में मन फिराने का मतलब है टेकिंग यू टर्न। टेकिंग यू टर्न। आप इस क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं, आप इस दिशा के अंदर जा रहे हैं, सारे गलतियां पाप करते हुए, लेकिन आपको क्या करना है? आप वहां पर मन फिराना, आपको गलती मानने, अपनी गलती को स्वीकार करना है और यू टर्न लेना है और आपको यीशु को अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ना है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर को, आपके लिए बड़ी बड़ी आशीषें प्रभु ने तैयार कर रखी हैं। अपरंपार आशीषों की वर्षाएं, एक बड़ा पैकेज ऑफ द ब्लेसिंग वेटिंग फॉर यू, एक बहुत बड़ा पैकेज है आशीषों का जो आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन वो पैकेज आपके जीवन का रिलीज नहीं किया जा सकता, एक व्यक्ति का रिलीज नहीं किया जा सकता जब तक कि वो मन ना फिराए, अपने गुनाह को ना मान ले,
प्रभु के पवित्र वचन के अंतर्गत अगर हम पढ़े तो इस मन फिराने के लिए बहुत सी बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन में मन फिराने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। लेकिन आज की सुबह आपसे कहना आज के दोपहर आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर को, प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि कई बार कई लोग मन नहीं फिराते हैं, कई बार कई लोग मन नहीं फिरा पाते हैं। जानते क्यों नहीं फिरा पाते? क्योंकि वो सोचते हैं जो कुछ वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो कहते हैं हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, हम किसी प्रकार से गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, फिर हमें मन फिराने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि आदम कारण से पाप का बीज व्यक्ति के जीवन में है। प्रभु के वचन के अंदर ऐसा लिखा है। वचन मेहरबानी से आप राइट डाउन कर ले, बाद में आप मेहरबानी से पढ़े, जैसा आपको उचित लगे आप करें। प्रभु के पवित्र वचन में नीति वचन 14वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में ऐसे लिखा है, ऐसे मार्ग हैं जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। यह नीति वचन 14:12। ऐसे मार्ग जो ठीक जान पड़ते हैं, उसे ऐसा लगता है बिल्कुल ठीक है। इस संसार में बिना झूठ के काम नहीं चलता, इस संसार के अंदर बिना धोखे के काम नहीं चलता। मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि सब यही कर रहे हैं, और उसे लगता है कि मैं ठीक रास्ते पे हूँ। आई एम ऑन द राइट वे। ही थिंक इन हिज लाइफ, ही थिंक इन हिज माइंड एंड हार्ट। वो अपने मन में, अपने हृदय में ऐसा सोचता है ये सब ठीक है, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन प्रभु का पवित्र वचन कहता है ऐसे मार्ग का अंत जो होता है वो मृत्यु है। ऐसे मार्ग का जो अंत है वो मृत्यु है। यहाँ पर ऐसा लिखा, उसे लगता है वो ठीक है, लेकिन उसके वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है 14:12 के अंदर, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है, मौत ही इसको मिलती है। इसलिए उसे क्या करना है, इसलिए उसके जीवन का उसे क्या करना है प्यारे परमेश्वर लोगों? मौत प्रभु के वचन में लिखा गया है, इसमें उसमें क्या मिलती है? मौत ही मिलती है। आज की दोपहर आपको इंकरेज करना चाहते हैं, अगर आप इस मौत से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस मौत से निकलना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो सारे मार्ग है वो सही है, मैं जिस राह पे चल रहा हूँ वो राह सही है, मैं दुनिया जैसे चलती वैसा ही तो मैं चल रहा हूँ, इसमें कौन सा मैं गलत कर रहा हूँ? क्या आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर लोगों, प्रभु के वचन के अनुसार इट इज रॉन्ग। आपको क्या करना है? अगर आप इस रीति से ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आप ऐसे भाई हैं, ऐसे बहन है, ऐसे बेटे, ऐसे बेटी है, आपको कहना चाहते हैं आपको क्या करना है? नीति वचन 28 उसके 14 को आप मेहरबानी से पढ़ी। नीति वचन 28 का 14 ऐसा लिखा है, जो मनुष्य प्रभु के पवित्र वचन से 13 को हम पढ़ेंगे, जो अपने अपराध छिपा रखता है। नीति वचन 28 का 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। उसी मार्ग पे चलना, मार्ग को छिपाना है। प्रभु का वचन कहता है अपने अपराध को छिपा रखता है, छिपा रखता है, उसका काम क्या होता है? सफल नहीं होता है, उसका काम सफल नहीं हो पाता है, उसके कार्य में सफलता नहीं आ पाती है, उसके कार्य के अंतर्गत सफलता नहीं आती है, बार बार असफल होता है, बार बार निराशा आती है, बार बार वो गिर जाता है, बार बार वो जीवन का निराशा का अवस्था आता है। क्यों? क्योंकि वो पाप को छिपा रहा है। क्यों? क्योंकि वो गलत राह पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया की राह पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे संसार चल रहा है वैसा ही वो चल रहा है, और वो सोचता है कि जैसे संसार चल रहा है वैसे मुझे चल रहा है, लेकिन प्रभु के चलने का उसके अंत में मृत्यु होती है, उसका काम सफल नहीं होता है। अब क्या करना है? उसे क्या करना है? लिखा है, परंतु जो उसको मान लेता है, अर्थात जो अपने अपराधों को मान लेता है और फिर छोड़ भी देता है, उनकी जीवन पे दया की जाती है। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, फाउंडेशन ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन की नींव के अंतर्गत मन फिराव के साथ आपको हम आज आप इस शिक्षा को प्रारंभ करते हैं। आपको कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर को मन फिराइए। अगर आपने अपने जीवन के अंदर बहुत गुनाह किए हैं, इसका कोई महत्व नहीं कि आपने जीवन के अंदर अब तक आपकी उम्र 30 साल है, 32 साल है, 15 साल है, 20 साल है, कितने गुनाह किए, 10 किए या 10 लाख किए, इट डजंट मैटर, 1 किए या 1000 किए, इट डजंट मैटर। लेकिन सवाल ये है, क्या आपने अपने गुनाहों के लिए, क्या आप अपने पापों के लिए माना? क्या आपने अपने पापों को माना और उन्हें छोड़ दिया? यदि ऐसा है, आपसे कहना चाहते हैं आप आगे आने वाली आशीषों की भागीदारी है। लेकिन यदि आपने पाप को नहीं माना, शायद हो सकता है आपके पाप को कोई नहीं जानता, आपके पाप को ना आपके भाई जानते, ना आपके बहन जानती, ना आपका पति जानता, ना आपकी पत्नी जानती, ना आपके बच्चे जानते हैं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं सब कुछ जानने वाला परमेश्वर सब कुछ जानता है।
उसके वचन के अंदर ऐसा लिखा है, जो व्यक्ति अंधेरे में जो करता है वो भी वो जानता है। आपसे कहना चाहते हैं, डोंट प्ले टू योर लाइफ। अपने जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए। अपने जीवन अपने आप के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए श्राप को मत कमाइए। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से परिवार हैं जो श्राप के अंदर हैं, कारण उनके पूर्वजों ने, उनके लोगों ने गलत किया, उनके प्रियजनों ने गलत किया, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनके परदादा, उन्होंने गलत किया। वहां हमने उस वचन को वहां पर व्यवस्था विवरण के अंतर्गत 7 के 9 को हमने वहां पर रोका, लेकिन अगर 10 को वहां पर पढ़ेंगे तो वहां एक विशेष बात व्यवस्था विवरण 7 के अंतर्गत चले, वहां 9 के अंदर ऐसा लिखा है, उस जो प्रभु की बात को मानता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो आशीष उसके ऊपर परमेश्वर ऐसी दया करता है, 4 पीढ़ियों तक परमेश्वर अपनी दया को भेजता है। लेकिन उसके 10 को अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा गया है, 7 के व्यवस्था विवरण 7 के 10 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा गया है। मेहरबानी से व्यवस्था विवरण 7 के 10 को निकाले। आज आपसे कहना चाहते हैं, डोंट प्ले टू योर लाइफ। अपने जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए, अपने जीवन के साथ मजाक मत कीजिए, अपने आप के लिए, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए श्राप को मत कमाइए। प्यारे परमेश्वर का वांट टू चैलेंज यू, हम आपको चुनौती देना चाहते हैं। आपको, आपके भाई, आपके पिता, आपके दोस्त होने के नाते आपको कहना चाहते हैं, मन को फिराइए, क्योंकि यदि ऐसा होता रहेगा, प्रभु के वचन में 7 के 10 के अंदर ऐसा लिखा गया है, और जो उससे बैर रखते अर्थात उसकी बातों को नहीं मानते, वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता, और अपने बैरी के विषय विलंबना करेगा और उसके देखते ही उनसे बदला लेगा। परमेश्वर की बैर, परमेश्वर के साथ बैर कर करके केवल विनाश ही आता है। प्रभु के पवित्र वचन के अंदर ऐसा लिखा गया है, जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उनके आने वाली पीढ़ियां श्राप से ग्रसित हो जाती हैं, श्रापित होती हैं। आज आपसे कहना चाहते हो सकता है आप कहेंगे, मैं तो एक बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मैंने कोई गलत नहीं किया, फिर मेरे जीवन के अंदर ये सब समस्याएं क्यों? आपको कहना चाहते हैं, सी द लाइफ ऑफ योर फादर और मदर। अपने माता पिता के जीवन को देखिए, उन्होंने क्या किया, उनके गुनाह, उनके पाप, उनकी बुराइयां, उनके द्वारा किए गए गुनाह का परिणाम शायद आप उठा रहे होंगे। लेकिन खुशखबरी ये है, आज आपको ये कहना नहीं चाह रहे कि आपने, आपके माता पिता के श्राप के कारण से आप दुखी है। खुशखबरी आपके लिए है, यदि आप मन फिराएंगे, आज इस समय आप अपने गुनाह के लिए पश्चाताप करेंगे, आप अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए पापों के लिए पश्चाताप करेंगे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर की अपरंपार दया आपके ऊपर आएगी, और आने वाले दिनों के अंदर आशीषों की वर्षा आपके ऊपर आएगी। परमेश्वर की दया आपकी जन पर आएगी, परमेश्वर की करुणा आपकी जन पर आएगी, परमेश्वर के कृपा अपने आने वाले 1000 पीढ़ियों पर आप देखने पाएंगे। लेकिन उसके लिए आज की दोपहर के अंदर आपको मन फिराना है। ये पहला काम है, हमें अपने मरे हुए कामों से, अर्थात पाप के कामों से, बुरे कामों से, बुरे कार्यों से, बुरी बातों से हमें मन फिराना है। हमें मन फिराने का मतलब है गुनाह को मानना और उसे छोड़ देना। मन फिराने का मतलब केवल मानना नहीं है, मन फिराने का मतलब केवल जानना नहीं है। बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और वो कहते हैं, पास्टर साहब हम जानते हैं हमने बहुत गलत किया है, हमें मालूम है हमने ये गलत किया है। ठीक है, फिर आगे क्या? आगे वो कुछ नहीं बोलते, केवल वो जानते हैं, केवल वो दे नो अबाउट देयर सिन बट दे डू नॉट डू एनीथिंग। वो कुछ नहीं करते थे, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, वो कुछ करना भी नहीं चाहते। ये आप ऐसे हैं, आपसे कहना चाहते हैं, आप अगर आपके पापों को जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन अब आपको करना है, आप पापों को मानना है। आपके पापों को मानने के बाद आपको छोड़ देना है। आज से उन गुनाहों को ना करने के लिए अपने आप को दे। हम महसूस कर रहे हैं खुदा का आत्मा आपकी मदद करेगा। इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, और हम विश्वास करते हैं आज अगर आप मन फिराएंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैंने गुनाह किया, मैंने गलती की है, मुझे क्षमा कर। यीशु का लहू हमें सब पापों से धोता है। यीशु का लहू मेरी सदा है, यीशु का लहू मेरी सिपाहिया, तमाम रोगों की वो दवा, यीशु का लहू, यस हालेलुया, मेरी शिफा है,
जब पुकारूं ये मुझ पे आए, हर एक बला से मुझे बचाए। ये रास्ता मेरे नजात का है, हालेलुया। ये रास्ता मेरे जात नजात का है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। मेरी यीशु का लहू आपकी मेरी शिफा है। यीशु का लहू में सब पापों से धोने की सामर्थ्य रखता है। आइए उस यीशु के लहू के नजदीक आ जाए। यदि आप चाहते हैं अपन प्राणों के लिए प्रार्थना करना तो हमारे साथ दुआ करें, हमारे साथ प्रार्थना करें। बोले, पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं आपके पास आता हूँ, आती हूँ। प्रवेश मसीह, आपका लहू मेरे जीवन को धोने पाए। मैं अपने गुनाह को, पाप को मानता हूँ, मानती हूँ। यीशु, आपका लहू मेरे गुनाह को धोने पाए। प्रवेश मसीह, मैं अपने पाप को मानकर उसे छोड़ देता हूँ, देती हूँ। आज से मैं आपके संतान के रूप में जीवन बिताने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ, करती हूँ। मुझे अपनी संतान के रूप में स्वीकार कीजिए। मेरे हृदय के सिंहासन पर आप राज कीजिए। मेरे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। आज से मैं आपके वचन को मानने और उस पर चलने के लिए अपने आप को देता हूँ, देती हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना की है, आपसे कहना चाहते हैं आपके जीवन के अंदर प्रभु की आशीष है, इस समय हम दुआ करेंगे। यदि आपके जीवन के अंदर कोई बीमारी है, कष्ट है, परेशानी है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। प्यारे पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग हमें देख रहे हैं, इनमें अगर कोई बीमारी की अवस्था में, यीशु आपकी सामर्थ्य चंगा करने पाए। यदि कोई निराश है, सारी निराशा निकल जाए, इससे उनके जीवन में नए द्वार खुलने पाए। प्रभु आपकी पवित्र सामर्थ्य द्वारा चमत्कार होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। God bless you all, and I want to say the best is coming next. God bless you all. We will meet again very soon.